Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today I will start 20th video of the geography. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी। 91st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू द सेल गैस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेल गैस के बारे में स्टेटमेंट दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है सेल गैस इज फाउंड इन हाईली परमिएबल रॉक्स। परमिएबल होता है जो अपने से किसी चीज़ को गुजरने दे, जैसे छलनी होती है। सेकेंड है गुआर गम इज यूज टू एक्सट्रैक्शन ऑफ द सेल गैस। गुआर जो एक फसल होती है उसके क्या गम है, जो उसकी जो गम रहती है, मतलब जो चिपचिपा पदार्थ रहता है, क्या वो एक्सट्रैक्शन ऑफ द सेल गैस में हेल्प करता है। थर्ड है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग इज यूज इन द सेल गैस एक्सट्रैक्शन। तो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग क्या यूज होती है सेल गैस एक्सट्रैक्शन में। फोर्थ है इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द गुआर। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। और फ्रेंड, आप साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपको कंपेटिटिव एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप अच्छे से अटैम्प्ट करोगे और आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम। ए है सेकेंड ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकेंड थर्ड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। इसका सॉल्यूशन सी है, सेकेंड थर्ड फोर्थ करेक्ट है इसका। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि सेल गैस इज फाउंड इन द लो परमिएबल रॉक्स जनरली डिस्ट्रीब्यूट ओवर ए लार्ज एरिया। जहाँ पे परमिएबिलिटी कम हो और लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो वहाँ पे पाई जाती है। इट इज़ फाउंड इन द सेल ए लेस परमिएबल रॉक फॉर्मेशन दैन द सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन और लाइमस्टोन। तो जो कम ही मान लो जिसमें से परमिएबल पानी कम जाता हो उसी वहाँ पे ये पाई जाती है सेल गैस। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। गुआर गम इज यूज इन द फ्रैकिंग ए मेथड ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग सेल गैस दैट इन्वॉल्व्स पंपिंग प्रेशराइज्ड गैस इनटू द ग्राउंड। गुआर गम इज डिराइव्ड फ्रॉम ए क्रॉप कॉल्ड गुआर। तो गुआर की फसल है, उससे जो गम निकलता है वो एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है सेल गैस में। इसमें क्या होता है पंपिंग प्रेशराइज गैस पंप की जाती है ग्राउंड में और गुआर गम इसमें यूज होता है निकालने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग इज द मेथड यूज इन द सेल गैस एक्सट्रैक्शन। डीप होल्स आर द ड्रिल डाउन इनटू द सेल रॉक्स। बहुत बड़े बड़े होल डाले जाते हैं सेल रॉक्स में। फॉलोड बाय द हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग टू असेस मोर ऑफ द गैस रिजर्व्स एज सेल रिजर्व्स आर टिपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजॉन्टली रादर देन द वर्टिकली। तो सेल रिजर्व्स कैसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हॉरिजॉन्टली रादर देन दी वर्टिकली। लंबे एरिया में, चौड़े एरिया में मिलेंगे क्योंकि वर्टिकली गहराई में मिलेंगे, तो ये ज़्यादातर हॉरिजॉन्टली रहते हैं। डीप होल्स ड्रिल होते हैं इसमें सेल गैस रॉक्स में और फॉलोड बाय दी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग टू एक्सेस मोर गैस, तो इसलिए लार्ज एरिया में रहते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द गुआर। राजस्थान इज द मेजर गुआर प्रोड्यूसिंग स्टेट। राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि रेतीली भूमि में ज़्यादा होता है। अकाउंटिंग फॉर द 70% ऑफ द प्रोडक्शन। इट इज़ आल्सो ग्रोन इन द गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इन सम पार्ट ऑफ द यूपी एंड एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द NH1 नेशनल वाटरवे 1 NW1 के बारे में बात की गई है। फर्स्ट है गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम फ्रॉम द इलाहाबाद टू हल्दिया इज डिक्लेयर एज द नेशनल वाटरवे 1। तो गंगा जो भागीरथी नदी है या हुगली रिवर, उसको इलाहाबाद टू हल्दिया को पहला नेशनल वाटरवे 1 बोला गया। सेकंड है इंडियन गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद द वर्ल्ड बैंक टू इम्प्लीमेंट जल विकास मार्ग प्रोजेक्ट ऑन इट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप की है क्या जल विकास मार्ग प्रोजेक्ट में। थर्ड है ड्यू टू फ्रीक्वेंट ड्रेजिंग इन द वाटरवेज द आई साइट ऑफ द गंजेटिक डॉल्फिन्स हैव बीन इम्पैक्टेड लीडिंग टू द रिडक्शन पॉपुलेशन। तो क्या है, जैसे फ्रीक्वेंट इसमें कचरा डाला जाता है वाटरवे में, तो डॉल्फिन की जो आई साइट है वीक हो रही हैं और उनमें पॉपुलेशन कम हो रही है डॉल्फिन की। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए।
ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया इज डिक्लेयर एज द नेशनल वाटरवे 1 एंड नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद टू हल्दिया तक है। द वाटरवे एक्सटेंड फ्रॉम द इलाहाबाद टू हल्दिया फॉर डिस्टेंस ऑफ द 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर तक फैला हुआ है नेशनल वाटरवे 1। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट for capacity augmentation of the navigation on the national waterway 1 is being implemented with the support of the World Bank. The project will contribute in bringing down the logistic cost in the country, will provide an alternative mode of the transport which will be environment friendly and cost effective. तो क्योंकि हमारा मान लो रेलवेज भी नेटवर्क सस्ता है रोडवेज से, बट सबसे सस्ता हमारा वाटरवेज है, और वाटरवे की ये एक इनिशिएटिव है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से हम इसको कर रहे हैं, जिससे हमारा सामान एक दूसरी जगह से जा पाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द गेंजेटिक डॉल्फिन डज नॉट डिपेंड ऑन दी आई साइट। ये अपनी आंखों से नहीं देखती, ये अपनी हीयरिंग पावर, सुनने की पावर से ही आगे इधर उधर बढ़ती है और ये अपना काम करती है। दे डिपेंड ऑन दी इकोलोकेशन टू हंट देयर प्रे, मतलब उनको शिकार करना है, अपना प्रे का शिकार करना है, तो वो इकोलोकेशन है, साउंड से चलती है। देयर पॉपुलेशन हैज़ बीन ऑन ए डिक्लाइन ड्यू टू ड्रेजिंग एक्टिविटी एज इट डिसरप्ट द एबिलिटी टू लोकेट द प्रे यूजिंग सोनिक साउंड वेव। तो इस साउंड वेव को अपना सुनने में दिक्कत होती है, इसलिए इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द पैसिफिक डेकेडल ओसिलेशन। और फ्रेंड्स, आज मैं बाहर कहीं पे हूँ और तो मुझे रिकॉर्ड करने में इसलिए दिक्कत हो रही है कि बाहर बैठा हुआ हूँ, बहुत सारे बर्ड्स की चर्पिंग साउंड आ रही होगी, तो आपको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा मेरे साथ, और आप एंजॉय भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स चर्प कर रहे हैं, तो उनको आप एंजॉय कर सकते हैं। विद रेफरेंस टू द पैसिफिक डेकेडल ओसिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। फर्स्ट है, इट इज़ ए लॉन्ग टर्म ओशियनिक टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ऑफ द सब ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन। तो ये एक लंबे टाइम के लिए लॉन्ग टर्म ओशियनिक टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है कि लंबे टाइम के लिए ओशियन का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, सब ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन में होता है। सेकंड है, दिस फिनोमेना इज सिमिलर टू द अल नीनो साउदर्न ओसिलेशन बट अकर्स 20 to 30 ईयर्स, 20 से 30 साल में होता है। थर्ड है, इट हैज़ इंटेंसिफाइड द समर मानसून इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन द रिसेंट ईयर। इन्होंने इंटेंसिफाई कर दिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में समर के मानसून को। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। पैसिफिक डेकेडल ओसिलेशन इज ए लॉन्ग टर्म ओशियन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ऑफ द पैसिफिक ओशियन। तो हमने मैडम जूलियन ओसिलेशन भी पढ़ा है पहले वीडियो में, आपने नहीं देखा तो वो देखे जाके, और अल नीनो ला नीनो भी पढ़ा है पहले वीडियो में। अब ये पैसिफिक डेकेडल ओशियन है, ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की सारी चीज़ें होती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ सिमिलर टू अल नीनो, ये अल नीनो के सिमिलर है। अल नीनो साउथर्न ओसिलेशन इन टर्म्स ऑफ द सी सरफेस टेम्परेचर, बट इट्स इंटरेक्शन विद द एटमोसफेयर इज फॉर द लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 साल तक इनका इंटरेक्शन रहता है, और वो तो दिनों में होता है अल नीनो ला नीनो। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट हैज़ रिड्यूस द समर मानसून इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन इन द रिसेंट ईयर, सम प्लेसेज इन द नॉर्थ ईस्ट विच यूज टू गेट एज हाई 3000 mm of the rainfall during the monsoon season have seen a drop of the 25 to 30% due to Pacific Decadal Ocean। तो नॉर्थ ईस्ट में मानसून कम हुई है 25 से 30%, जो 3000 mm रेनफॉल होता था वहाँ पे भी कम होने लगा है 30% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द ओनली स्टेट टू प्रोड्यूस रॉक साल्ट इन इंडिया। कौन सा स्टेट रॉक साल्ट प्रोड्यूस करता है। ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है उत्तराखंड। तो इसका सी आंसर करेक्ट है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कॉमन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए। तो जो इंडिया थर्ड नंबर पे साल्ट प्रोड्यूस करने में चाइना और यूएसए के बाद। हिमाचल प्रदेश मंडी इज़ द ओनली स्टेट टू प्रोड्यूस रॉक साल्ट। हिमाचल प्रदेश रॉक साल्ट, सेंधा नमक बोलते हैं इसको, वहाँ पैदा होता है। सो गम्मा एंड द्रांग माइंस ऑफ द
मंडी डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, बिलीव टू बी द फाइनेस्ट इन द कंट्री। ये कंट्री में सबसे ज़्यादा पैदा होता है हिमाचल में, मंडी जगह पे। द मेन सोर्सेज ऑफ इन साल्ट इन इंडिया आर दी सी ब्राइन और लेक ब्राइन और सब सोइल ब्राइन रॉक साल्ट डिपोजिट्स। रॉक साल्ट इज द कॉमन नेम ऑफ फॉर द मिनरल हैलाइट। तो रॉक साल्ट मिनरल हैलाइट का खनिज है ये। इट इज़ केमिकल फॉर्मूला NaCl रहता है, नमक का सबको पता है NaCl रहता है। इट कैन हैव इम्प्योरिटी ऑफ द जिप्सम रहता है CaSO4 2H2O जिप्सम रहता है, या सलाइवाइट रहता है KCl, बट इट इज़ वेरी रेयर टू फाउंड पोटाशियम सल्फेट एज ए मिनरल। ऑल्दो ओकेजनली पॉलीहैलाइट इज फाउंड इज एसोसिएटेड विद द रॉक साल्ट डिपोजिट। मतलब नमक क्या अकेला नहीं पाता, इसके साथ और सारे चीज़ें भी मिलती हैं, तो उनको अलग करते हैं केमिकल प्रोसेस के थ्रू। मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द साल्ट कम्स थ्रू द सी वाटर ऑन द कोस्ट ऑफ द गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। द साल्ट इंडस्ट्री इज लेबर इंटेंसिव, मतलब ज़्यादा लेबर की ख़त्म होती है, तो यहाँ पे बहुत सारे बंदों को जॉब मिल सकती है। रॉक साल्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द मंडी माइंस कंटेन 67.81% NaCl। मतलब रॉक साल्ट में ज़्यादा NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। आदमी के कंजप्शन के लिए नहीं अच्छा होता है। एज द कंटेंट ऑफ द सोडियम क्लोराइड शुड बी 96%, 96% होना चाहिए सोडियम क्लोराइड। उसमें क्या रहता है 67% है जो मंडी हिमाचल में मिलता है। तो हैंस जनरिक कैटल फीड, जैसे हम अपने भैंसों के लिए या गायों के लिए यूज़ करते हैं उस नमक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली कस्टम हायरिंग सेंटर विच वर इन द न्यूज़ आर रिलेटेड टू दी। कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में बात की गई है। ए स्टेटमेंट है कि प्लेसमेंट सेंटर अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो प्लेसमेंट सेंटर को बोलते हैं क्या, प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना के अंदर आता है। या बी है फार्म मैकेनाइजेशन बोलते हैं। सी है सोलर टेक्निक्स के लिए यूज होता है। या डी है इंटरस्टेट माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। तो इसका आंसर बी है। द कस्टम हायरिंग सेंटर्स विल गिव फार्म मशीनरी ऑन द रेंटल बेसिस। मतलब कस्टम हायरिंग सेंटर ये है कि आपकी कॉस्ट, आप छोटे फार्मर हैं, मार्जिनल फार्मर हैं, तो आपको ज़्यादा इक्विपमेंट पे कॉस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप किराए पर ले सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर में आपको वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, यही इसमें लिखा गया है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो भी है, जैसे हैरो है, कल्टीवेटर है, या जो भी कोई आजकल धान लगाने की मशीन आई हुई है, तो आपको उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताना है क्या नाम है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब मिशन ऑन द एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन इज टू प्रमोट कस्टम हायरिंग सेंटर टू ऑफसोर्ट द एडवर्स इकोनॉमिक स्केल्स अराइजिंग। तो जो मार्जिनल फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गए हैं ताकि वो अच्छे अच्छे इक्विपमेंट का यूज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज और आर द रीजन्स फॉर द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ द शुगर इंडस्ट्री फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। शुगर इंडस्ट्री नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में क्यों जा रही है? फर्स्ट है लॉन्गर क्रेसिंग सीजन्स, ज़्यादा लंबा क्रेसिंग सीजन रहता है क्या साउथ में। हायर यील्ड पर यूनिट एरिया क्या ज़्यादा उपज है। थर्ड है हायर सुक्रोज कंटेंट इन शुगर केन वेराइटी ऑफ द साउथ। सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा रहता है क्या साउथ के गन्ने में? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकेंड, सी है सेकेंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है, तीनों ही करेक्ट हैं। क्रसिंग सीजन क्या है इन साउथ इंडिया इज मच लॉन्गर देन द नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल द क्रसिंग सीजन इन द नॉर्थ इंडिया इज नियर अबाउट द 4 मंथ्स, नवंबर टू फरवरी के आसपास ही चलता है नॉर्थ इंडिया में। वेयर एज इट इज़ नियरली अबाउट द 7 to 8 मंथ्स इन द साउथ इंडिया फ्रॉम अक्टूबर टू द मई एंड जून तक चलता है। ड्यू टू लॉन्गर क्रेसिंग सीजन्स, जैसे क्रेशर बोलते हैं उस टाइम पे क्रेशर चलता है। द शुगर इंडस्ट्री फाइंड्स इट्स मोर प्रॉफिटेबल एस्टैब्लिश मील इन साउथ इंडिया, दस द शुगर इंडस्ट्री इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ जाता है। पेनिनसुलर इंडिया हैज़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट विच गिव्स हायर यील्ड, मतलब उपज ज़्यादा होती है पर यूनिट एरिया कंपेयर टू द नॉर्थ इंडिया, जैसे महाराष्ट्र में बहुत अच्छी उपज होती है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द सुक्रोज कंटेंट इज हायर इन द ट्रॉपिकल वेराइटी ऑफ शुगर केन ग्राउंड इन द साउथ एज कम्पेयर टू द नॉर्थ इंडियन वेराइटी, वहाँ पे सुक्रोज की अच्छी क्वालिटी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ वी ड्रा ए पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा है। आप फ्रेंड्स सारी वीडियो देखो, इससे क्या आपके डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे जितने भी नॉलेज के हैं, और एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, फुल आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। आप इनको क्वेश्चन की तरह मत लो, इनको आप एक बुक के मेन टॉपिक की तरह लो, जिससे कि आपको ईजी रहेगा आगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डेट, पॉपुलेशन पिरामिड से टोटल साइज ऑफ द पॉपुलेशन पता चल जाता है क्या, सेक्स रेशो पता चल जाता है, डिपेंडेंसी रेशो पता चल जाता है, पॉपुलेशन ग्रेड ट्रेंड चला जाता है, या बर्थ रेट भी पता चल सकता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। जैसे कोड दिए हुए हैं मैं बताता हूँ। ए है सेकेंड एंड थर्ड, बी है फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, और सी है सेकेंड थर्ड फोर्थ, और डी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव। तो इसका सॉल्यूशन सी है। पॉपुलेशन पिरामिड आज आल्सो कॉल्ड एन एज जेंडर पिरामिड, एज जेंडर पिरामिड भी बोलते हैं, इज ए ग्राफिकल इलस्ट्रेशन दैट शोज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस एज ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन इन द टर्म्स ऑफ द percentage of the population size, so total size of the population can not be determined from it। population का size नहीं बताया जा सकता इसमें, बस age gender pyramid आता है। as it is a drawn for the genders therefore sex ratio can be determined from it, sex ratio पता चल सकता है। the shape of the pyramid gives the account of the population growth trends and the dependency ratio also be determined from the age, मतलब कितनी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है उसका पता चल जाएगा, सेक्स रेशो का पता चल जाएगा, और ग्रोथ कैसे हो रही है उसका पता चल जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ द पिरामिड से पता चल जाएगा। हाउएवर द बर्थ रेट कैन नॉट बी ऑब्टेन एज इट डज नॉट गिव एब्सोल्यूट नंबर ऑफ द बर्थ पर ईयर, ये बर्थ रेट का नहीं बता सकते क्योंकि कितने पैदा हो रहे हैं हमें उसका पता नहीं चलेगा, एग्जैक्ट बर्थ रेट नहीं पता चलेगा। और आपको बताना कि बेल शेप्ड पिरामिड किसका है, डेवलप्ड कंट्री का है या अंडर डेवलप्ड कंट्री का है। ऐसे ही साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। विद रेफरेंस टू दी इम्पैक्ट ऑफ द ब्लैक कार्बन ऑन द हिमालय ग्लेशियर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हिमालय की ग्लेशियर पे ब्लैक कार्बन का क्या इफेक्ट है। फर्स्ट है ब्लैक कार्बन डिपॉजिटेड ऑन द ग्लेशियर्स एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम द सन एमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन विच लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर। ब्लैक कार्बन डिपॉजिट हो जाता है ग्लेशियर पे, एब्जॉर्ब्स लाइट को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है सन से, एंड एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन विच लीडिंग्स टू द मेल्टिंग, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। सेकेंड है द कंसनट्रेशन ऑफ द ब्लैक कार्बन ऑन द हिमालय ग्लेशियर इंक्रीज इन द विंटर, तो ब्लैक कार्बन की कंसनट्रेशन है क्या विंटर में ज़्यादा होती जाती है। थर्ड है इन द लॉन्ग रन इट में इम्पैक्ट द रेन एंड स्नो एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ द पैटर्न इन द हिमालय, लंबे टाइम से ये इम्पैक्ट करता है बारिश में भी, स्नो के गिरने में भी हिमालय में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। ब्लैक कार्बन क्या करता है, एब्जॉर्ब्स करता है मोर लाइट एंड एमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन दैट इंक्रीज द टेम्परेचर, ब्लैक कार्बन एब्जॉर्ब करता है लाइट को, एमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ता है। सो व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द ब्लैक कार्बन इन द हाई हिमालय इट विल कंट्रीब्यूट टू फास्टर मेल्टिंग ऑफ द हिमालय ग्लेशियर, मतलब कार्बन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, वही मैंने बता दिया कि ब्लैक कार्बन एब्जॉर्ब्स लाइट्स एंड एमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन विच लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ द हिमालय ग्लेशियर। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन इंक्रीज इन समर मंथ्स इंक्रीज इंस्टेंसेज ऑफ द फॉरेस्ट फायर इन द समर मंथ्स ऑफ द मे टू जून कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन, मतलब ज़्यादा जंगल क्या, जैसे फॉरेस्ट फायर अमेजन फॉरेस्ट में लगती रहती है, वैसे ही गर्मी के टाइम पे कार्बन ज़्यादा डिपॉजिट होता है, उस टाइम पे ज़्यादा पिघलता है ग्लेशियर। और इसको तो हम अपने माइंड यूज़ करके भी बता सकते हैं क्योंकि ठंड में कैसे होगा कि आपके ग्लेशियर पिघलेंगे। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इन द लॉन्ग रन ब्लैक कार्बन कैन कम इम्पैक्ट द एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऑफ द हाई हिमालय देयरफॉर इफेक्ट द वेदर पैटर्न सच एज रेन स्नो प्रेसिपिटेशन को भी चेंज कर सकता है, ये एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन को चेंज कर देता है। जैसे नाइट्रोजन हम खेतों में यूज करते हैं, आजकल नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में ज़्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टील प्लांट के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, दिस स्टील प्लांट वाज सेटअप इन द कोलैबोरेशन विद द जर्मनी, द प्लांट हैज ए यूनिक लोकेशन एडवांटेज है एज इट रिसीव्स कोल फ्रॉम द झरिया झारखंड, आयरन ओन फ्रॉम द सुंदरगढ़ एंड केंझोर। The Hirakud project supplies power to the electric furnace and water is obtained from the coal and Sank river। तो ये कौन सा पावर प्लांट के बारे में बात की है, कहाँ पे है स्टील, ये जर्मनी की हेल्प से बनाया गया है। ए है भिलाई स्टील प्लांट, बी है राउरकेला स्टील प्लांट, सी है बोकारो स्टील प्लांट, और डी है दुर्गपुर स्टील प्लांट। तो इसका आंसर बी है राउरकेला। और रूर जंग है जर्मनी में, इससे भी आप याद रख सकते हैं कि आपको जर्मनी की रूर जंग है जर्मनी में। द राउरकेला स्टील प्लांट वाज सेटअप इन द 1959 इन द सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इन कोलैबोरेशन विद द जर्मनी।
द प्लांट वॉज लोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोक्सिमिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, जहाँ पे है वहाँ पे स्टील प्लांट लगा रखा है। मिनिमाइज करता कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट या जो आपका रॉ मटेरियल है। दिस प्लांट हैज़ ए यूनिक लोकेशन एडवांटेज आल्सो एज इट रिसीव कोल फ्रॉम द झरिया एंड आयरन फ्रॉम द सुंदरगढ़ एंड क्योंझर। हीराकुंड प्रोजेक्ट सप्लाइज पावर टू द इलेक्ट्रिकल फर्नेस, वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोयल एंड सांख रिवर। और दुर्गपुर स्टील प्लांट के बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे देते हैं। दुर्गपुर स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश इन द कोलैबोरेशन विद द ब्रिटेन। राउरकेला स्टील प्लांट इन कोलैबोरेशन विद द जर्मनी। भिलाई कोलैबोरेशन विद द रसिया। तो हम कह सकते हैं रसिया हमारी भलाई चाहता है, इससे याद रहेगा भिलाई आपको। और राउरकेला आपका स्टील प्लांट है जर्मनी की, क्योंकि रूर जगह जर्मनी में है। और दुर्गपुर आप याद रख सकते हैं ब्रिटेन से है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का एरिया, बंगाल पे ज़्यादा अंग्रेजों का राज रहा था, इससे आप याद रख सकते हैं। बोकारो स्टील प्लांट एस्टैब्लिश इन कोलैबोरेशन विद द रसिया। बोकारो भी रसिया का हेल्प से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the Indian Ocean Dipole (IOD), consider the following statement. First statement: it is the difference in the sea surface temperature in the Indian Ocean between the Somalia coast and Indonesia coast. तो ये क्या है? डिफरेंस बताता है क्या इंडियन ओशियन डाइपोल सोमालिया कोस्ट और इंडोनेशिया कोस्ट के बीच के टेम्परेचर। सेकंड है पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल इज बेनिफिशियल फॉर द इंडियन मानसून। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं और डी है दोनों गलत हैं। तो इसका सी आंसर करेक्ट है, तो दोनों ही ठीक हैं। इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है? इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन वेस्टर्न एंड ऑफ द इंडियन ओशियन नियर द कोस्ट ऑफ द अफ्रीका एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडोनेशिया। इंडियन ओशियन में दो जगह टेम्परेचर का चेंज हो जाता है, उसको ही इंडियन ओशियन डाइपोल बोलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडियन ओशियन डाइपोल इज an irregular oscillation of the sea surface temperature in which western Indian Ocean becomes alternately warmer and colder than the eastern part of the ocean. It is coupled ocean temperature phenomena. Positive IOD is beneficial for the Indian monsoon because African coast becomes usually warm and which adds more moisture to the incoming monsoon winds. इससे आपकी ज़्यादा मानसून बढ़ती है, तो ये ऐड ज़्यादा मॉइस्चर उसमें कर देता है, इसी से आपका मानसून ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए पॉजिटिव IOD है, इंडियन ओशियन डाइपोल बेनिफिशियल है मानसून के लिए। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चन एंड प्लीज शेयर माई वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।